वो नाफरमानियां करते रहे तो हमने उनकी आजमाइश को सख्त कर दिया। वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिम तइज़ून क़ौमन इल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा। अब इस बस्ती के अंदर 3 ग्रोह बन गए। एक ग्रोह तो वो था जो मछलियां पकड़ने जाता था, दूसरा ग्रोह वो था जो उनको मना करता था, वो कहता था कि ये वाली जो आयत है, वो मना करते थे उनको कि क्यों तुम इनको जो है मछलियों को पकड़ते हो इस दिन में, क्यों इस तरह कारोबार में जाके मशगूल होते हो, जबकि ये हमारा इबादत का दिन है और अल्लाह ताला ने हमें मना फरमाया है इस दिन ये सब करने से। और तीसरा ग्रोह जो था वो ये था जो इस आयत में जिक्र हो रहा है, वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिम तइज़ून क़ौमन इल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा। तीसरा ग्रोह वो था जो ना तो खुद मछलियां पकड़ता था और ना ही उनको मना करता था कि तुम मछलियां ना पकड़ो। और ये जो कौम मना करती थी, जो ग्रोह मना करता था उनको मछलियां पकड़ने से, उनको भी जाके कहते कि तुम क्यों ऐसे ऐसे लोगों के साथ सर खपाते हो जिनको अल्लाह ताला हलाक करने वाला है या उनके ऊपर सख्त अजाब आने वाला है, तो ऐसे लोगों को छोड़ दो उनके हाल पे, उन्होंने सुधरना तो है नहीं। क़ालू माज़िरतन इला रब्बिकुम व लअल्लहुम यत्तकून। ये जो अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकिर करने वाला जो ग्रुप था इनमें से, इन्होंने कहा कि हम इसलिए उनको मना करते हैं ताकि हम अपने रब के यहाँ सुरखरू हो जाएं, कि हमारा रब ये ना कहे कि इनको हमने गुनाह करते हुए देखा और हमने इनको रोका नहीं। और हम इसलिए भी मना करते हैं कि शायद इनमें से किसी को के दिल में ये ख्याल आ जाए कि मैं गुनाह कर रहा हूँ और मुझे इसको नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह ये 3 ग्रुप जो हैं इस बस्ती के अंदर बन गए। अब ये जो जब अजाब आया तो सबसे पहले तो उन लोगों पे आया जिन्होंने मछलियां पकड़ी थी और रोकने से भी नहीं रोके थे, उनको सबको अल्लाह ताला ने तबाह कर दिया। और दूसरे जो 2 ग्रुप थे, इनमें से एक ग्रुप जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर करता था, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनको निजात दे दी। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजयनल लज़ीना यनहूना अनिस्सू। जो बुराई से अल्लाह ताला की नाफरमानी से रोकते थे उनको हमने निजात दे दी। व अखज़नल लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिन बिमा कानू यफसुकून। और नाफरमान लोगों को हमने बुरे अजाब के साथ पकड़ लिया। और जो तीसरा ग्रोह था जो खामोशी इख्तियार किए हुए था, दिल में बुरा समझता था लेकिन उनको मना भी नहीं करता था, तो ऐसे ग्रोह के बारे में अल्लाह ताला ने खामोशी इख्तियार फरमाई है। अल्लाह ताला ने उनके बारे में नहीं बताया कि उनके ऊपर अजाब आया या फिर उनको माफ़ कर दिया गया। मुफस्सिरीन का भी इसमें इख्तिलाफ है। कुछ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उनको भी अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि सहाबी रसूल हैं, उन्होंने अपने शागिर्द से पूछा कि आप इस बारे में क्या कहते हो, ये जो तीसरा ग्रुप था जो ना मना करता था और ना ही मछलियां पकड़ता था, इनके बारे में क्या हुआ। तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने उनको भी माफ कर दिया क्योंकि वो दिल में बुरा जानते थे, इस चीज को दिल में बुरा समझते थे उनकी बुराई को। तो ये बहरहाल अहादीस में आता है कि ईमान का अदना दर्जा है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया। जबकि दूसरी तरफ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि चूंकि वो अ, ये दूसरे जो मुफस्सिरीन हैं जो ये कहते हैं कि उस ग्रोह को भी अजाब हुआ था जो खामोश रहा, उनके पास ये दलील है। वो फरमाते हैं कि एक हदीस का एक हवाला देते हैं कि एक बस्ती थी, उसमें एक इंसान सिर्फ नेक था, बाकी सब गुनाहगार थे और वो नेक शख्स हर वक्त इबादत में लगा रहता था, हमेशा अल्लाह ताला के आगे झुका रहता, यानी सजदे में पड़ा रहता। तो अल्लाह ताला ने अजाब का हुक्म दिया उस बस्ती पर कि अजाब नाजिल किया जाए। तो जब हज़रत जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ की कि अल्लाह ताला जी उसमें आपका फलां नेक बंदा भी है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसी से शुरू करो, पहले उसको अजाब दो, क्योंकि वो खुद तो इबादत में लगा रहा और उसके सामने पूरी कौम जो है गुनाह करती रही, उसको गैरत नहीं आई कि सब लोग जो हैं मेरे रब की नाफरमानी कर रहे हैं तो मैं इनको मना करूं। तो ये पॉइंट जो है, ये जो हवाला है, ये उन वो लोग देते हैं जो कहते हैं कि ये तीसरा ग्रोह जो था ये भी हलाक हो गया था। बहरहाल इसमें मुफस्सिरीन की 2 राय हैं और दोनों ही बहुत मोतबर हैं, दोनों के हवाले ही, दोनों ही हदीस की तरफ लौटती हैं, तो इसलिए आपके सामने दोनों रख दी हैं।
باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ اس تیسرے گروہ کو عذاب ہوا تھا یا پھر وہ بچ گئے تھے۔ فلما اتوا عما نهوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، پھر جب انہوں نے حد سے زیادہ نافرمانیاں کر دی تو ہم نے ان کو بندر اور ذلیل بنا دیا۔ اب بندر بننے والی جتنی بھی قومیں آئی ہیں نعوذ باللہ، جن کے اوپر یہ عذاب نازل ہوا ہے، وہ 3 دن کے بعد ہلاک ہو جاتے تھے، اور ایسے لوگوں کی آگے نسل نہیں چلا کرتی جن کی شکل مسخ کر دی جائے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ یہ جو آج کل کے بندر ہیں یہ بھی کسی اس انسان کی، ان انسانوں کی نسل ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جن کے اوپر یہ عذاب آتا تھا ان کو 3 دن کے اندر اندر ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قیامت کے دن تک کے لیے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ یہودیوں کے اوپر ہم ایسا کوئی نہ کوئی انسان مسلط کیے رکھیں گے جو ان کو برا عذاب، بری سزا پہنچاتا رہے گا۔ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، کیونکہ تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے اور وہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہودی جو ہیں، ان کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو پیچھے ان کے اوپر ہمیشہ قتل عام ان کا کیا گیا، اور ان کے جو کچھ آج ہی کر رہے ہیں انہی کرتوتوں کی وجہ سے، فسادی قوم ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انسان مسلط کرتے ہیں۔ جیسے ہٹلر نے بھی ان کا قتل عام کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے یہودی قتل کیے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو تاریخ میں بہت ملیں گے۔ اس 15ویں پارے میں بھی ہم پڑھیں گے کہ 2 بار ان کے اوپر اس طرح بادشاہ کو مسلط کیا گیا جو ان کو تہس نہس کرتا رہا۔ تو آج جو یہ بہت مضبوط ہمیں نظر آ رہے ہیں فلسطین کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ان کے پیچھے عیسائی ہیں، ورنہ قرآن کا فیصلہ جو ہے، قرآن کی بات پر حق ہے، یہ اپنا کوئی بھی الگ ریاست نہیں بنا سکتے، الگ جگہ نہیں بنا سکتے جہاں پہ یہ حکومت کر سکیں۔ اب ٹائم نہیں ہے، آگے انشاءاللہ کل ہم اس کی باقی تشریح پڑھیں گے۔ بہرحال ان کو جو یہ مضبوط ہیں، اگر ہمیں لگ رہے ہیں، دیکھنے میں مضبوط ہیں، اتنا ظلم اٹھا رہے ہیں، تو ان کے پیچھے عیسائی حکومتیں ہیں۔